एंट्री होते ही अंधेरा हो जाना, नीली रोशनी में घंटे की डरावनी आवाज़ आना, इतना सुनते ही सामने वाले के पसीने छूट जाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं WWE में मौत का सौदागर कहे जाने वाले अंडरटेकर की। अपने कैरियर में अंडरटेकर ने बहुत सी ऐसी यादें दी हैं जो उनके चाहने वाले हमेशा याद रखेंगे। मर के वापस ज़िंदा होना, कब्र से सीधे रिंग में एंट्री करना, लोगों को मार डालना, ऐसी कई कहानियां हैं जो अंडरटेकर के लिए फेमस हैं। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो उनके करीबी जानते हैं। तो आइए जानते हैं अंडरटेकर के कुछ अनसुने किस्से। अपनी पहली ही फाइट हार गए थे अंडरटेकर। सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो, पर यह बात सच है कि जिस अंडरटेकर के सामने बड़े से बड़े पहलवानों की हालत ख़राब हो जाती है, वह अंडरटेकर अपनी पहली ही फाइट हार गया था। 26 जून 1927 को अपनी पहली फाइट में अंडरटेकर ब्रूजर बॉडी से हार गए थे। हालांकि फिर कभी ब्रूजर बॉडी अंडरटेकर को नहीं हरा पाए। अंडरटेकर क्यों बनाते हैं बिल्ली का मुंह? आपने अंडरटेकर को अपने मैच के दौरान इस तरह का मुंह बनाते हुए तो देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि अंडरटेकर बिल्ली की तरह मुंह क्यों बनाते हैं? दरअसल इसके पीछे एक मज़ेदार किस्सा है। खतरनाक दिखने वाले अंडरटेकर काफ़ी शरारती भी हैं। हवाई जहाज़ में अंडरटेकर अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। हवाई जहाज़ में बैठने से पहले अंडरटेकर ने अपने साथी रेसलर आल्डो मोंटोया को एसिड जैसी एक चीज़ पिला दी। उड़ान भरने के कुछ समय बाद आल्डो मोंटोया पर उसका असर शुरू हुआ। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। अंडरटेकर उनके पीछे ही बैठे थे। आल्डो मोंटोया ने पीछे मुड़कर देखा तो अंडरटेकर ने इशारों में बताते हुए बिल्ली जैसा मुंह बनाकर बताया कि यह मजाक उनका किया हुआ है। इससे के बाद अंडरटेकर की यह हरकत फेमस हो गई और वो हर मैच के आखिर में इस तरह की शक्ल बनाने लगे। अंडरटेकर के लिए रिंग और बाकी जगह एक बराबर। अंडरटेकर जितने खतरनाक रिंग में हैं उतने ही शांत बाहर हैं, लेकिन कुछ गलत होता देखते ही वह हाथ उठाने से बिल्कुल नहीं चूकते। सबसे सही उदाहरण है बार में अंडरटेकर की फाइट। पूर्व WWE टैग टीम चैंपियंस के रूप में रेसलर्स का एक ग्रुप बार में गया था, जहां पर एक अज्ञात रेसलर की फाइट एक जर्मन आदमी से हो गई। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। शोर होने से अंडरटेकर परेशान हो गए। बस फिर क्या था, अंडरटेकर उठकर वहां गए और जर्मन आदमी को खूब पीटा। लुटेरे ने समझा अंडरटेकर को भूत। ब्रूस प्रिचर्ड जो अंडरटेकर के मैनेजर हुआ करते थे, उन्होंने एक शो में एक वाकया बताया जो काफ़ी हंसाने वाला था। एक बार प्रिचर्ड और अंडरटेकर शो खत्म करके दूसरे स्थान पर जा रहे थे। समय की कमी के कारण किसी ने भी अपना मेकअप नहीं उतारा था। चैटानूगा की ओर बढ़ते हुए वे दोनों रास्ता भटक गए और एक सुनसान अनजाने रास्ते पर पहुंच गए। वहां एक लोकल आदमी दिखाई दिया, जिससे प्रिचर्ड ने रास्ता पूछा। बाहरी आदमी को देखकर उस आदमी ने प्रिचर्ड को लूटने की सोची। उस आदमी ने सिर्फ प्रिचर्ड को देखा था, पीछे बैठे अंडरटेकर को नहीं। वह आदमी रौब दिखाते हुए झगड़ने लगा। उस आदमी को झगड़ते हुए देख अंडरटेकर सामने की ओर झुके और अपनी आंखें ऊपर करते हुए उस आदमी को घूरने लगे। अंडरटेकर की डरावनी शक्ल देख उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह अंडरटेकर को भूत समझकर कांपने लगा। उसने प्रिचर्ड को सही रास्ता बताकर वहां से भाग गया। अंडरटेकर को खीरे से नफरत। अंडरटेकर को आप जमीन में गाड़ दें, आग लगा दें, वहां से कैसे भी वह निकल जाएंगे, लेकिन कभी उनके आगे खीरा पेश ना करें, क्योंकि एक खीरा ही है जिससे अंडरटेकर सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। अंडरटेकर के साथ और रिंग के बाहर अंडरटेकर को सपोर्ट करने वाले पॉल बेरर ने एक वाकया सुनाया कि एक बार अंडरटेकर एक होटल में रुके थे। नाश्ते में उनको खीरे के कुछ पीस परोसे गए, जिसे खाकर उन्हें उल्टी आ गई। इसके बाद रात को खाने में भी उनकी प्लेट में खीरा रखा गया, जिसे देखकर ही उन्होंने उल्टी कर दी। जिसके बाद पूरे स्टाफ को सूचित किया गया कि अंडरटेकर के सामने खीरा परोसना तो दूर, उनके सामने कोई खीरे का नाम भी नहीं लेगा। पॉल बेरर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उन्हें खीरा क्यों नहीं पसंद, मेरी उनसे पूछने की कभी हिम्मत भी नहीं हुई। जब अंडरटेकर ने खो दी थी याददाश्त। 6 अप्रैल 2014, ये वो दिन था जिसे अंडरटेकर के फैन कभी याद नहीं करना चाहेंगे। इस दिन अंडरटेकर का मैच रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर से था। इस मैच से पहले अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में 21 मैच लड़े थे और सभी मैचों में वे अजय रहे। अंडरटेकर के फैंस उनकी एक और जीत के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। ब्रॉक लेसनर ने उस मैच में कभी न हारने वाले अंडरटेकर को हरा दिया और 21 सालों से चले आ रहे जीत के सिलसिले को खत्म कर दिया। अंडरटेकर वो मैच तो हार गए, साथ ही अंडरटेकर ने अपनी याददाश्त भी खो दी। मैच खत्म होने के बाद अंडरटेकर को अस्पताल ले जाया गया। उनके साथ WWE के मालिक विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर थे।
अंडरटेकर की पत्नी बताती हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक वे अपना नाम तक भूल चुके थे। अगले दिन सुबह 4:30 बजे अंडरटेकर की याददाश्त वापस आई। अंडरटेकर कहते हैं कि उन्हें आज तक नहीं पता कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ था, उन्हें चोट कब और कैसे आई, उन्हें कुछ भी याद नहीं। उस दिन की उन्हें जो आखिरी बात याद है वो दोपहर 3:30 बजे की है। 3:30 से सुबह 4:30 के बीच उनके साथ क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं। इसके लगभग 1 साल बाद अंडरटेकर ने फिर से WWE में वापसी की और पहले ब्रे वाइट और बाद में ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। अंडरटेकर और केन का रिश्ता। WWE में अंडरटेकर और केन बहुत बड़ा नाम है। WWE में दोनों को भाई बताया गया है। दोनों की आपस में ज़बरदस्त राइवलरी रही है। ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन टैग टीम में इन दोनों ने काफ़ी नाम कमाया है। कई लोगों को लगता है कि दोनों रियल लाइफ में भाई हैं, तो कई लोग इसे सिर्फ स्टोरी लाइन का हिस्सा बताते हैं। वैसे आपको बता दें, केन और अंडरटेकर वास्तव में भाई नहीं हैं। दोनों की कदकाठी एक जैसी है। दोनों ने साथ में बहुत काम भी किया है। WWE भी दोनों को भाई जैसा दिखाती है। जिस तरह इन दोनों ने काम किया है उससे यही लगता है कि दोनों रियल भाई हैं, पर ऐसा नहीं है। केन का असली नाम ग्लेन जैकब है। इनका जन्म स्पेन में एक अमेरिकी वायुसेना परिवार में हुआ था। वहीं अंडरटेकर का असली नाम मार्क विलियम कैलोवे है। इनका जन्म ह्यूस्टन टेक्सास में हुआ था। इनकी मां का नाम बेटी कैथरीन और पिता का नाम फ्रैंक कैलोवे है। अंडरटेकर और केन भले ही भाई ना हो, पर अंडरटेकर उन्हें अपना भाई ही मानते हैं। अंडरटेकर एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वे केन को अपना भाई मानते हैं। अंडरटेकर की एंट्री इतनी लंबी क्यों? आपने अंडरटेकर की एंट्री तो देखी ही होगी। बता दें कि अंडरटेकर की एंट्री घंटी बजने के साथ शुरू होती है। इनकी एंट्री कभी कभी इतनी लंबी हो जाती है कि 7-8 मिनट बीत जाते हैं। अंडरटेकर ने एक शो में अपनी लंबी एंट्री का राज खोलते हुए बताया कि मेरी लंबी एंट्री मेरे विरोधी पर निर्भर करती है। अगर मैं किसी नॉर्मल मैच में हूँ तो मैं सीमित समय में एंट्री कर लेता हूँ, और अगर मुझे कोई बहुत बड़ा मैच खेलना है तो मैं काफ़ी समय लेता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि एंट्रेंस में मुझे देखने आने वाले लोगों के पैसे वसूल होने चाहिए। अंडरटेकर ने कहा कि जितना खतरनाक उनका विरोधी होता है वह उतना ही समय लेते हैं, जिससे वह एंट्री से ही अपने विरोधी पर दबाव बना दें। WWE हमेशा ट्राई करती है कि अंडरटेकर जितना धीमा हो सके उतना धीमा चलकर रिंग में पहुंचे, जिससे फैंस को महसूस हो कि कोई सुपर नेचुरल पावर रिंग में चलकर आ रही है। जब आग में जलने से बचे अंडरटेकर। अंडरटेकर हमेशा अपने विरोधी को आग और बिजली से डराते हैं, पर एक वक्त ऐसा आया जब वे खुद आग में जलने से बाल बाल बचे थे। बात है साल 2010 की। एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में अंडरटेकर का मैच था। ये मुकाबला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था और उस वक्त अंडरटेकर ही चैंपियन थे। उस शानदार मुकाबले में अंडरटेकर को अपना खिताब क्रिस जेरिको, CM पंक, जॉन मॉरिसन, R-Truth और रे मिस्टीरियो के खिलाफ डिफेंड करना था। सभी सुपरस्टार्स की एंट्री हो चुकी थी और हमेशा की तरह अंडरटेकर की लास्ट एंट्री थी। अंडरटेकर की एंट्री से पहले उनके लिए फायर शो हो रहा था। जैसे ही अंडरटेकर ने एंट्री के लिए कदम रखा तभी आग ने उनके कोट को पकड़ लिया। अंडरटेकर ने फुर्ती से भागते हुए अपना कोट उतार कर फेंक दिया, पर इस दौरान आग से उनका हाथ और गर्दन झुलस गए। पर अंडरटेकर पीछे नहीं हटे और उन्होंने मैच में हिस्सा लिया। हालांकि अंडरटेकर मैच नहीं जीत पाए। उन्हें शॉन माइकल की दखल की वजह से अपना खिताब गंवाना पड़ा। अंडरटेकर को क्यों कहा जाता है डेड मैन? साल 1994 में अंडरटेकर ने योकोजोना के सामने WWE चैंपियनशिप की चुनौती पेश की। यह एक कास्केट मैच था। इस मैच में एडम बॉम्ब और क्रश जैसे सुपरस्टार ने दखल देकर योकोजोना को मैच जिता दिया और अंडरटेकर को कास्केट में बंद कर दिया, जिसके बाद बिजली गरजी और एरिना में अंधेरा छा गया। टीवी पर दिखाएगा कि अंडरटेकर की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद अंडरटेकर 7 महीने तक नजर नहीं आए, मगर समरस्लैम में उन्होंने वापसी की, जिससे पूरी रेसलिंग जगत हैरान रह गई। इसी के बाद अंडरटेकर को डेड मैन के नाम से जाना जाने लगा। जब अंडरटेकर का सामना अंडरटेकर से हुआ, ये बात 1994 की है। योकोजोना से हारने के बाद अंडरटेकर कई महीनों तक नजर नहीं आए। तब टेड डिबियासी ने कहा कि वो अंडरटेकर को वापस लाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। टेड डिबियासी अपने साथ अंडरटेकर को वापस लाए। वास्तव में यह असली अंडरटेकर नहीं थे, यह ब्रायन ली थे जो अंडरटेकर बनकर आए थे। ब्रायन ली और अंडरटेकर की कदकाठी और शक्ल हूबहू मिलती थी। ब्रायन ली ने अंडरटेकर बनकर कई मैच लड़े, पर 1994 समरस्लैम में असली अंडरटेकर की वापसी हुई और असली अंडरटेकर ने नकली अंडरटेकर को हरा दिया। इसके बाद नकली अंडरटेकर WWE में कभी नहीं दिखा। 7 बार मरकर जिंदा हुए अंडरटेकर। WWE में हमेशा से ये कहा जाता है कि अंडरटेकर के पास 8 जिंदगियां हैं, यानी वे 7 बार मरकर जिंदा हो चुके हैं।
पर क्या यह बात सच है? क्या यह सच में संभव है? क्या कोई सच में 7 बार मरकर जिंदा हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। वास्तव में ये अफवाह तब उड़ी जब अंडरटेकर कई बार मैचों में बुरी तरह घायल हुए और डब्ल्यूडब्ल्यूई से कई बार बाहर होना पड़ा, पर इसके बावजूद अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए। इसी के बाद ये कहा जाने लगा कि अंडरटेकर के पास 7 जिंदगियां हैं। अंडरटेकर इतना बड़ा नाम है कि अगर कोई रेसलिंग ना भी देखता हो फिर भी वह अंडरटेकर को अच्छी तरह से जानता होगा। तो ये थी अंडरटेकर से जुड़ी कुछ अनसुने और मज़ेदार किस्से। अंडरटेकर ने 22 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से अपने 33 साल लंबे कैरियर को अलविदा कह दिया। अंडरटेकर ने रेसलिंग की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया है। अंडरटेकर के पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। अंडरटेकर का दिया हुआ योगदान रेसलिंग की दुनिया कभी नहीं भुला सकती।